नवरात्रि का 8वां दिन माता महागौरी की कथा। सुनिए भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ नवरात्रि के 8वें दिन की पावन कथा, माता महागौरी के दिव्य चरित्र की गाथा। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम और तप की वो गहरी गाथा है जो हमारे हृदय की गहराइयाँ तक जाकर हमारी आत्मा को स्पर्श करती है। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों से लेकर हिमालय की पावन घाटियों तक हर जगह एक ही नाम की गूंज सुनाई देती थी, महागौरी। आज भी जब हवा में महागौरी का नाम गूंजता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं उनकी स्तुति में नतमस्तक हो जाती है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय राज के महल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था पार्वती। जब वो छोटी थी तभी से उसके मन में भगवान शंकर के प्रति अटूट प्रेम था। वो रोज सुबह उठकर शिव के मंदिर में जाती और घंटों तक ध्यान लगाती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो केवल सच्चे प्रेम में ही दिखती है। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय राज के यहाँ पधारे। जब उन्होंने पार्वती को देखा तो उनके मन में कुछ हलचल हुई। उन्होंने हिमालय से कहा, राजन, आपकी ये पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है। नारद जी ने धीमी आवाज में कहा, ये कन्या भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनेगी, लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन है, इसे कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। पार्वती ने अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भगवान शंकर की तपस्या करना चाहती हूँ। पार्वती के मन में अटूट विश्वास था। उसने कहा, पिताजी, जब हृदय में सच्चा प्रेम हो तो कोई भी तपस्या कठिन नहीं लगती। हिमालय राज को अपनी पुत्री की बात माननी पड़ी। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, अगर यही तेरी इच्छा है बेटी, तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन याद रख, जब भी तुझे लगे कि तू थक गई है तो वापस घर आ जाना। पार्वती ने गंगोत्री के पास एक सुनसान जगह चुनी अपनी तपस्या के लिए। वो जगह इतनी ठंडी थी कि वहां की हवा भी जमकर बर्फ बन जाती थी। पहले दिन जब पार्वती वहां पहुंची तो उसे लगा जैसे पूरी प्रकृति उससे कह रही हो, लौट जा पार्वती, ये जगह तेरे लिए नहीं है। उसने एक पत्थर पर बैठकर अपना ध्यान शुरू किया। उसने आंखें बंद की और भगवान शंकर का नाम जपने लगी, ओम नमः शिवाय। पहले साल पार्वती ने केवल फल खाकर अपनी तपस्या की। एक रात जब तूफान बहुत तेज था, पार्वती को लगा जैसे वो यहीं मर जाएगी। लेकिन तभी उसके मन में भगवान शंकर का चेहरा आया। उसे लगा जैसे वे उससे कह रहे हैं, धैर्य रख पार्वती, मैं तेरे साथ हूँ। सुबह जब तूफान थमा तो पार्वती अभी भी वहीं बैठी थी। उसकी तपस्या की शक्ति से आसपास की बर्फ भी पिघल गई थी। दूसरे साल पार्वती ने अपनी तपस्या और कड़ी कर दी। अब वो केवल पत्ते खाकर गुजारा करने लगी। तीसरे साल पार्वती ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। अब वो केवल हवा पीकर जीती थी। उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया, हड्डियां दिखने लगीं, बाल रूखे हो गए, चमड़ी काली पड़ गई, लेकिन उसकी तपस्या की शक्ति से पूरा वातावरण दिव्य हो गया था। इंद्रदेव को चिंता होने लगी। उन्होंने पार्वती की तपस्या भंग करने की योजना बनाई। इंद्र ने कामदेव से कहा, तुम्हें पार्वती की तपस्या भंग करनी होगी, उसे भटकाना होगा। कामदेव ने अपने जादू से वहां चारों तरफ खूबसूरत फूल खिला दिए, मीठी खुशबू फैला दी, सुंदर संगीत बजाया, लेकिन पार्वती का मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। कामदेव ने गुस्से में अपना सबसे ताकतवर बाण चलाया, लेकिन जैसे ही बाण पार्वती के पास पहुंचा वो राख बनकर गिर गया। पार्वती के तपस्या की शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में कंपन हुआ। भगवान शिव जो हजारों सालों से समाधि में थे, उनकी नींद टूट गई। वे उत्सुक हो गए। उन्होंने सोचा, कौन है जो मेरी इतनी कड़ी तपस्या कर रहा है। वे अपना रूप बदलकर एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में पार्वती के पास पहुंचे। जब उन्होंने पार्वती को देखा तो वो हैरान रह गए। उसका शरीर तपस्या के कारण बिल्कुल काला पड़ गया था। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान शिव ने पार्वती से पूछा, बेटी, तुम किसकी तपस्या कर रही हो? पार्वती ने धीमी आवाज में कहा, मैं भगवान शंकर की तपस्या कर रही हूँ। उसने कहा, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मैं उन्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने हंसकर कहा,
लेकिन बेटी, शिव तो बहुत अजीब हैं। वे जंगलों में रहते हैं, उनके शरीर पर राख लगी रहती है, गले में सांप लपेटे रहते हैं, वो तो बहुत डरावने लगते हैं। पार्वती के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने तुरंत आंखें खोली और कहा, ब्राह्मण देव, आप गलत कह रहे हैं। मेरे भगवान शिव सबसे सुंदर हैं। उसकी आवाज में इतना प्रेम था, इतनी श्रद्धा थी कि भगवान शिव का हृदय भर आया। ब्राह्मण ने फिर कहा, बेटी, शिव तो बहुत गुस्सैल हैं। वे तांडव करते हैं, उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो सब कुछ जल जाता है। पार्वती मुस्कुराई। उसने कहा, ब्राह्मण जी, आप उन्हें नहीं जानते। वो गुस्सा तभी करते हैं जब कोई गलत काम करता है। उनका तांडव बुराई को मिटाने के लिए है। उनका तीसरा नेत्र अज्ञानता को जलाने के लिए है। भगवान शिव को समझ आ गया कि पार्वती का प्रेम सच्चा है। ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं। शिव की शादी तो माता सती से हो चुकी थी। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ। माता सती मेरी पूर्व जन्म की स्थिति थी। उन्होंने अपने पिता के अपमान की वजह से देह त्याग दी थी। मैं उन्हीं का पुनर्जन्म हूँ। भगवान शिव हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता? पार्वती ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, जब सच्चा प्रेम होता है तो दिल सब कुछ जान जाता है। भगवान शिव से अब और छुपाव नहीं हो पा रहा था। उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। जैसे ही वो प्रकट हुए, पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, तुमने जो तपस्या की है वो अद्भुत है, लेकिन तुमने अपने शरीर के साथ बहुत कष्ट किया है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन विवाह से पहले तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा। भगवान शिव ने अपना हाथ पार्वती के सिर पर रखा। उनके स्पर्श से एक चमत्कार हुआ। पार्वती का काला शरीर तुरंत गोरा हो गया। भगवान शिव ने कहा, अब से तुम महागौरी कहलाओगी। भगवान शिव ने कहा, महागौरी, अब हमारा विवाह होगा। विवाह का दिन आया। ये तो शिव और शक्ति का मिलन था। ब्राह्मण जी ने पंडित का काम किया। विष्णु भगवान ने महागौरी के भाई की भूमिका निभाई। जब 7 फेरे हुए तो पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूम उठा। विवाह के बाद महागौरी और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे। यहाँ उनका जीवन बहुत सुंदर था। महागौरी एक आदर्श पत्नी थी। वो भगवान शिव की हर जरूरत का ख्याल रखती। भगवान शिव भी महागौरी से बहुत प्रेम करते। वे उसे ब्रह्मांड के रहस्य बताते। एक दिन भगवान शिव ने महागौरी से कहा, महागौरी, तुम केवल मेरी पत्नी नहीं हो, तुम शक्ति की देवी हो। तुम्हें संसार की रक्षा करनी है। माँ गौरी ने कहा, प्रभु, जो भी आप कहेंगे मैं वही करूंगी। एक समय ऐसा आया जब धरती पर दानवों का आतंक बढ़ गया। वे निर्दोष लोगों को सताने लगे। भगवान शिव ने महागौरी से कहा, देवी, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति दिखाओ। तुम्हें धरती पर जाकर धर्म की रक्षा करनी होगी। महागौरी ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा है तो मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैं अलग अलग रूप धारण करके जाऊंगी। महागौरी ने अपनी शक्ति से 9 अलग रूप बनाए। हर रूप का अपना विशेष गुण था। पहले रूप में वो शैलपुत्री बनी, दूसरे में ब्रह्मचारिणी, तीसरे में चंद्रघंटा, चौथे में कुष्मांडा, 5वें में स्कंदमाता, 6ठे में कात्यायनी, 7वें में कालरात्रि, 8वें में महागौरी और 9वें में सिद्धिदात्री। जब ये 9 रूप धरती पर उतरे तो दानव कांप गए। महागौरी ने अपना सफेद रूप धारण किया। उनकी सवारी एक सफेद बैल था। उनके हाथ में त्रिशूल था। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। सबसे बड़े दानव थे शुंभ और निशुंभ। वे बहुत शक्तिशाली थे। युद्ध कई दिन चला। आखिरकार महागौरी ने अपनी दिव्य शक्ति से दोनों दानवों का वध कर दिया। युद्ध जीतने के बाद महागौरी ने अपने अन्य 8 रूपों को अपने में समा लिया। वे फिर से एक हो गईं। देवता ने आकर उनका धन्यवाद किया। महागौरी ने आशीर्वाद दिया, मेरे बच्चों, जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी सभी मुश्किलें दूर कर दूंगी। एक दिन महागौरी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं चाहती हूं कि जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करे, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हों। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जो भी तुम्हारी सच्ची भक्ति करेगा, उसके सभी पाप धुल जाएंगे। महागौरी ने घोषणा की, साल में 2 बार 9 दिन का त्योहार मनाया जाएगा। इसे नवरात्रि कहा जाएगा। इन दिनों लोग मेरे 9 रूपों की पूजा करेंगे। उन्होंने बताया, 8वें दिन मेरे महागौरी रूप की पूजा होगी।
इस दिन जो भी मेरी सच्ची भक्ति करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इस तरह समाप्त होती है माता महागौरी की ये दिव्य गाथा। महागौरी ने हमें सिखाया कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हार नहीं मानना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और सबसे ज़रूरी बात भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जय माता महागौरी, जय जय माता महागौरी।